श्री सीताराम। तंत्र शास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र शास्त्र है फेतकारणी तंत्र। फेतकारणी तंत्र मुख्य रूप से शाक्त साधना का अत्यंत सशक्त मार्गदर्शक है। इस फेतकारणी तंत्र के तीसरे पटल में मंत्र के कुछ भेद बताए जिनको जानना किसी भी साधक के लिए अत्यंत अनिवार्य है। मंत्र के वे भेद हैं कि मंत्र हमारे आपके जैसे कुछ मंत्र पुरुष मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र स्त्री मंत्र होते हैं और कुछ मंत्र नपुंसक मंत्र होते हैं। अब इसको समझ लें ये क्या है। जिस मंत्र के अधिष्ठाता कोई पुरुष देवता है वो मंत्र मंत्र ही कहलाता है। जैसे हम सभी मंत्रों को मंत्र कह देते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में यह जानना आवश्यक है कि जिस मंत्र का अधिष्ठाता या देवता कोई पुरुष रूप में है केवल वही मंत्र कहा जाता है, और जिस मंत्र की अधिष्ठात्री या अधिष्ठाता कोई स्त्री स्वरूप में, जैसे मान लीजिए दुर्गा जी हैं, 10 महाविद्याएं हैं, शीतला माता हैं, या कोई भी स्वरूप जिस मंत्र की अधिष्ठात्री शक्ति स्वरूप में है या देवी स्वरूप में है उसको मंत्र नहीं कहते हैं, उसको विद्या कहते हैं। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। अमूमन हमसे गलती ये होती है कि हम सारे मंत्रों को मंत्र ही कहते हैं। इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ तो सामान्य रूप से जो पुरुष देवता के मंत्र हैं वो आग्नेय प्रकृति के यानी कि क्रूर प्रकृति के होते हैं, और जो स्त्री देवता के मंत्र हैं वो सामान्य तौर पर सौम्य प्रकृति के होते हैं। और इसके साथ ही कुछ भेद और भी फेतकारणी तंत्र में बताए हैं कि जिन मंत्रों के अंत में हुम या फट का प्रयोग होता है, आप देखें बहुत सारे मंत्रों के अंत में फट शब्द लगा होता है या हुम शब्द लगा होता है, वे पुरुष मंत्र कहे जाते हैं। और जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा हो या नमः हो, उनमें जो स्वाहा मंत्र में जुड़ा होगा, अंत में जिन मंत्र के अंत में स्वाहा जुड़ा होगा वो मंत्र स्त्री मंत्र कहलाएगा, और जिन मंत्र के अंत में नमः जुड़ा होगा वो मंत्र नपुंसक मंत्र कहा जाएगा। हालांकि प्रयोग सार के अनुसार थोड़ी सी इसमें भिन्नता है, लेकिन यहाँ चर्चा फेतकारणी तंत्र की है। तो फेतकारणी तंत्र के अनुसार स्वाहा जिस मंत्र के अंत में स्वतः जुड़ा होता है वो स्त्री मंत्र है, नमः जिस मंत्र के अंत में जुड़ा होता है वो नपुंसक मंत्र है, और जिस मंत्र के अंत में हुम या फट का प्रयोग है वो पुरुष मंत्र है। कई बार जो पुरुष देवता के मंत्र हैं उनमें भी अगर नमः अंत में हो जाए तो वो आग्नेय मंत्र यानी उग्र प्रकृति का मंत्र सौम्य हो जाता है, और हुम या फट से युक्त हो जाने पर कई बार सौम्य मंत्र भी उग्र प्रकृति के हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार किसी मंत्र में कुछ शब्द विशेष जोड़े जाते हैं तो वो मंत्र की प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके के जो जोड़ होते हैं मंत्र में, या कई बार कुछ शब्द हटाए जाते हैं, ये सामान्य व्यक्ति ना करे, किसी सक्षम व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही, जिसको हम गुरु या सद्गुरु कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में ही इस तरीके की क्रियाएं की जाएं, नहीं तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि सारे मंत्र की संज्ञा मंत्र ही नहीं होती है। सीताराम।